तो आज अपन देखेंगे फ्यूल एयर साइकिल पर एक न्यूमेरिकल, ठीक है, और चांसेस काफ़ी हाई है इसके आने के, ठीक है। और फ्यूल एयर साइकिल एयर स्टैंडर्ड साइकिल से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए उस पर थ्योरीज जो वीडियोस मैंने डाला है, 3 वीडियोस हैं, उसे देख लेना। डिसोसिएशन क्या होता है, CPCV वेरिएबल होता है यहाँ पर काफ़ी नया चीज़ होता है, मतलब एयर स्टैंडर्ड साइकिल से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देख लेना सब थ्योरी वाला पार्ट, तभी जा कर के ये क्वेश्चंस का क्लैरिटी आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल इंजन ऑफ कंप्रेशन रेशियो 6, मतलब कोई पेट्रोल इंजन है जिसका कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है 6, ठीक है। यूजेज अ कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक फ्यूल एयर साइकिल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व पे फ्यूल एयर साइकिल और एयर स्टैंडर्ड साइकिल हमने साथ में बनाया हुआ। जो डैश से दिखा रहा है वो हमारा फ्यूल एयर साइकिल है, 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश। और जो हमारा बिना डैश के जो पार्ट है वो हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, ठीक है। तो जब हम लोग बातें भी किया था कि जो कंप्रेशन के दौरान फ्यूल एयर साइकिल में ये पॉइंट नीचे आता है, ये ऊपर जाता है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और CV वेरी करता है यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोल इंजन ऑफ कंप्रेशन रेशियो 6, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो हमको दिया हुआ है 6, ठीक है। यूजेज अ फ्यूल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है 44,000 किलो जूल पर kg। एयर फ्यूल रेशियो दिया हुआ है 15:1। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द चार्ज एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में कर लेंगे। और प्रेशर दिया हुआ है 1 बार यानी 100 किलो पास्कल या बार में ही रखते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। प्रेशर मैक्सिमम निकालना है, यानी P3 निकालना है हम लोग को। इफ इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन इज 1.32, मतलब ये गामा वगैरह दिया हुआ है। CV दे रखा है, CV देखो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट हो जाता है फ्यूल एयर साइकिल में, +20 × 10⁻⁵T, ठीक है। कंपेयर दिस वैल्यू विथ CV, अच्छा ठीक है, वो लास्ट पार्ट कंपेरिजन का है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग ये देख के चले कि हम लोग के पास प्रेशर दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, और एक चीज़ और दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू दिया रखा है, ठीक है। तो हम लोग 1 से 2 प्रोसेस में अगर हम लोग एक P2/P1 इज इक्वल्स टू V1/V2 का पावर गामा निकाल लें, क्योंकि हमें निकालना P3, हमें P3 पे पहुंचना है, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर निकालना है। तो यहाँ से P2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा P1 टाइम्स RC टू दी पावर गामा। अब P1 हमें दे रखा है, P1 दिया हुआ है 1 इंटू RC, कंप्रेशन रेशियो 6 दिया हुआ था, 6 का गामा का पावर 1.32, ठीक है। अब यहाँ से P2 निकल गया, हम T2 भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से T2 इन दोनों प्रोसेस के लिए ये अगर हम इन दोनों 1 से लेकर 2 में 1 के लिए और 2 पॉइंट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, तो वहाँ से मेरा एक रिलेशन आ जाएगा P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। अब यहाँ से हम T2 निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सब अननोन है। देखो अननोन नहीं, सब नोन है। V1 इधर V1/V2 मिल करके RC बन जाएगा, T1 हमें पता ही है, P1 पता है, और उससे P2 हम लोग ने निकाल रखा है। तो T2 निकालना था हमें, तो T2 यहाँ से निकल करके आ जाएगा 590 केल्विन, ठीक है। और इस टेम्परेचर को केल्विन में कर लेना। अब जरा एक बात बताना,
हम लोग ने वहाँ पर एक चीज़ देखा था कि फ्यूल एयर साइकिल, ये हम लोग जो कैलकुलेशन किए P2 ये सब तो एयर स्टैंडर्ड के लिए है ना, T2 निकाला हम लोग ने, T1 हमें पता था, ठीक है। और हम लोग जो ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल के लिए अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं ना। फ्यूल एयर साइकिल पे तो पॉइंट्स 2 डैश है, 3 डैश है, 4 डैश है। तो एक बात बताना मेरे को कि हम लोग वहाँ पर एक चीज़ देखे थे अपने थ्योरी वाले वीडियो में कि जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे फ्यूल और एयर स्टैंडर्ड साइकिल का, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो जाता है, जिसके वजह से, और हम लोग हीट एडिशन सेम मानते हैं, ठीक है। जो फ्यूल एयर साइकिल में जो हीट एडिशन आता था वही हम मानते हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आता था। तो वहाँ से MCV T3 माइनस का T2 इज इक्वल्स टू MCV डैश T3 माइनस का T3 डैश माइनस का T2 डैश, ठीक है। तो M से M कैंसिल हो जाता था, क्योंकि CV डैश जो है वो बड़ा होता है CV के कंपेयर में, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये सब CV बढ़ता है। तो ये जो T3 माइनस T2 था ये बढ़ा ज़्यादा होता है, ये कम होता है, मतलब ये गैप T3 माइनस T2 ये वाला गैप ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर हम इस CV डैश को एक मीन स्पेसिफिक हीट से रिप्लेस कर दें, यानी CV मीन, तो जो गैप T3 डैश माइनस T2 डैश का है वही गैप T3 माइनस T2 का होगा, बस यहाँ CV को CV मीन से रिप्लेस करेंगे, इसे कहते हैं मीन स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो बस ये फंडा था, ठीक है। और Q एडिशन तो दोनों के लिए सेम ही हम कंसिडर करेंगे। तो अब बात आता है कि मीन स्पेसिफिक हीट, मीन स्पेसिफिक जो हीट होता है वो कैसे निकालेंगे। तो CV मीन हो जाता है, देखो जो भी हमारा वेरिएशन दिया हुआ है 0.71 प्लस 20 इंटू 10⁻⁵ इंटू T, इस T के जगह आप जो है एवरेज टेम्परेचर रख दो एयर स्टैंडर्ड साइकिल का T3 प्लस T2/2, ठीक है। T3 प्लस T2/2 यहाँ रख दोगे T की जगह, ये मीन स्पेसिफिक हीट आ जाएगा फ्यूल एयर साइकिल के लिए 0.71 प्लस 20 इंटू 10⁻⁵ T3 प्लस T2/2, ठीक है। और जो हम लोग ने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बातें सारी क्लियर है। और हमें फ्यूल एयर रेशियो दिया रहा, एयर फ्यूल रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एयर बाई फ्यूल, मास ऑफ एयर बाई मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है, दैट इज़ 15:1। कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि 1 kg एयर है, तो आप बताओ कि फ्यूल का क्वांटिटी कितना होगा। जब 1 kg एयर मान रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है इसी रेशियो से फ्यूल का क्वांटिटी 1/15 kg होगा, ठीक है। तो अब लॉजिकली सोचो कि कितना चार्ज, अब ऑब्वियस सा बात है कि कार्बोरेटर से जो आता है मिक्सचर वो एयर प्लस फ्यूल का आता है। तो अब यहाँ पे कितना एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, यानी कितना चार्ज इंटर कर रहा है। तो मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इज इक्वल्स टू 1 + 1/15, दैट इज 16/15 kgs, ठीक है। अब हम लोग ने बात किया था हीट एडिशन के ऊपर। देखो देखो हीट एडिशन जो होता है हमें कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह दे रखा है, ठीक है। 44,000 किलोजूल पर केजी दिया हुआ है हमें कैलोरीफिक वैल्यू। और हम इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब होता है 1 किलो फ्यूल को जलाने के लिए कितना केजी हम लोग को मतलब 1 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी ऑफ फ्यूल का जरूरत है। तो m.f के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम मास m.f हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, 1/15 kg फ्यूल है हमारा। तो यहाँ से हीट एडिशन आ जाएगा हमारा, हीट एडिशन हम लोग का आ जाएगा 2933.3, ठीक है। यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर है। तो अब यही हीट एडिशन जो है, जो हम लोग ने क्या बताया था कि जो फ्यूल एयर साइकिल होता है और जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है उसके लिए हीट एडिशन हम लोग सेम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है।
तो यही हीट एडिशन 2933.3 इज इक्वल्स टू एम सी वी डैश T3 डैश माइनस का T2 डैश, यही होगा। ठीक है, अब मास ऑफ फ्यूल हम लोगों ने निकाल रखा है 2933.3। मास ऑफ फ्यूल कितना है, एक मिनट, मास ऑफ फ्यूल नहीं, टोटल चार्ज जो टोटल मास आ रहा है ये लेंगे। ठीक है, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ दैट इज 16/15। ठीक है, सी वी जो सी वी डैश है, ठीक है, इंटू T3 डैश माइनस सी वी जो स्पेसिफिक हीट जो वेरिएबल स्पेसिफिक हीट है इंटू T3 माइनस T2 डैश। अब हम लोग ने बात किया था कि ये जो वेरिएबल स्पेसिफिक हीट है इसको अगर हम एक मीन स्पेसिफिक हीट से रिप्लेस कर दें तो ये जो T3 डैश माइनस T2 डैश है ये T3 माइनस T2 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब मीन स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने बताया था कैसे निकलेगा, 2933.3 16/15। कैलोरीफिक वैल्यू कितना आया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू बोल रहे हैं, सी वी मीन कितना है 0.71 प्लस 20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू T3 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में T3 माइनस का T2। T2 हमें तो पता है 590, अब यहाँ से और यहाँ पे भी T2 हम लोग को पता है 590, ये रख देंगे, यहाँ से हमें T3 पता लग जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा T3 में, और यहाँ से T3 बन जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके T3 निकाल देंगे, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 3136 केल्विन, 36 केल्विन। ठीक है, T3 पता लग गया, हमको मैक्सिमम प्रेशर निकालना था P3, तो भाई लगा देंगे, सिंपल सा फंडा है, P3 V3। हाँ, हमें बोला गया है मैक्सिमम प्रेशर निकालना। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो 3 से 2, 2 से 3 जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम एयर स्टैंडर्ड साइकिल का बात कर रहे हैं, हमें P3 निकालना ना, यानी एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जो मैक्सिमम प्रेशर P3 है वो निकालना है। तो T3 हमें पता लग गया है। ठीक है, अब देखो कि चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P3/P2 इज इक्वल्स टू T3/T2। सभी चीज़ें पता है, T3 पता है, T2 पता ही लगा चुके हैं, P2 पता ही लगा चुके हैं, शुरू में इसीलिए सारा कैलकुलेशन किए हुए थे P2 वगैरह निकालने का। ठीक है, देखो यहाँ से P2 हम लोगों ने निकाला था ना, P2 हमें पता लग गया 10.64, शुरू में ही पता था। T3 तो हम लोग ने इससे निकाल लिया। ठीक है, अपने एयर फ्यूल साइकिल वाले एनालिसिस से निकाल लिया। ठीक है, T3 और T3/T2 हम T2 पता ही है, यहाँ से P3 पता लग जाएगा जो कि मैक्सिमम प्रेशर आ जाएगा 50.6 बार। अब कहता है कि लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि कंपेयर दिस वैल्यू विथ CV इज इक्वल टू 0.718। ये जो हम लोग ने लास्ट पार्ट में कह रहा है कि कंपेयर दिस, ये जो हम लोग ने कैलकुलेशन किया लास्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि कंपेयर दिस वैल्यू विथ CV इज इक्वल टू 0.718। हम लोग जो ये कैलकुलेशन किया है 16/15 और CV मीन, इस CV मीन की जगह अगर एक कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट का वैल्यू दिया रहता दैट इज़ 0.718 तो क्या होता। तो बस कुछ नहीं, यहाँ CV मीन की जगह जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो रख दो, 2933.3 इज इक्वल्स टू 16/15 इंटू 0.718 इंटू T3 माइनस का कितना है 590। तो T3 माइनस का 590 हो जाएगा, तो यहाँ से T3 आ जाएगा हमारा 4463 केल्विन। ठीक है, ये T3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम P3 निकाल लेंगे, तो P3/P2 इज इक्वल्स टू T3/T2। सब चीज़ पता है हमें, T3 निकल गया है, इस स्पेसिफिक हीट के कॉरेस्पॉन्डिंग T3 निकल गया है, T3 पता है, T2 पता है, P2 पता है, यहाँ से P3 निकल जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर इस स्पेसिफिक हीट को अगर यूज़ करें, बस कंपैरिजन करने कह रहा है कि ये CV मीन ना ले करके हम CV को 0.718 ले लें, बाकी सारा चीज़ सेम रखें, तो नया टेम्परेचर नया प्रेशर क्या आएगा वो बस दिखाना था। क्वेश्चन एंड हो चुका है, कंसेप्ट इतना ही था, कॉन्सेप्ट जो भी था इतना ही था, और इसका चांसेस है आने का।